नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं कि ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। यानी कि कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय ए किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी का क्लोज्ड है यदि और केवल यदि इसके सभी सीमा बिंदु इसमें विद्यमान है। और डेराइव्ड सेट की कल जिसे हम व्युत्पन्न सेट भी कहते हैं, व्युत्पन्न समुच्चय, उसके डेफिनेशन बताई थी मैंने कि यदि एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए उसका कोई अरिक्त समुच्चय है, तो उसके सभी सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय बनता है, ए के सभी सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय बनता है उसे हम व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। तो अब हमें दो चीज़ें, पहली बार मैं क्या करता हूँ कि सेट को क्लोज्ड मानता हूँ, सिद्ध करूँगा कि जो डिराइव्ड सेट है वो या तो ए का सबसेट है या उससे छोटा है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट ए बी ए नॉन वाइड सबसेट्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी, कि मान लीजिए ए किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी का अरिक्त उपसमुच्चय है। और मैं ये भी एज्यूम करता हूँ कि लेट ए इज क्लोज्ड। आई हैव टू प्रूव कि ए के जितने भी सीमा बिंदु हैं वो ए में विद्यमान है, दैट इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, और डी ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए। तो लेट एक्स बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर ए का लिमिट पॉइंट है और मैं मानता हूँ कि लेट इफ पॉसिबल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब अगर एक्स ए में विद्यमान नहीं है तो एक्स क्या होगा, ए डैश यानी कि उसके कंप्लीमेंट में विद्यमान होगा। और अपने को दे रखा है कि ए क्लोज्ड है, ए क्लोज्ड है तो ए डैश क्या होगा, वो ओपन सेट होगा। और एक्स ए डैश को बिलोंग करता है तो इसलिए किसी भी पॉजिटिव धनात्मक संख्या आर के लिए, क्योंकि ए डैश ओपन है तो एक ओपन स्फीयर विद्यमान होगा जो कि क्या होगा, ए डैश में विद्यमान होगा। तो एस एक्स कॉमा आर इज कंटेन्ड इन ए डैश। और एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या है, रिक्त समुच्चय। मैंने इसे एक एग्जांपल की मदद से भी समझाया कि मान लीजिए एक्स मैट्रिक्स स्पेस में अवयव हैं 1 2 3 4 5, ए सेट में है 2 3 4, तो ये कंप्लीमेंट में कितने होंगे 1,5। अब 1 क्योंकि ए का अवयव नहीं, ए का एलिमेंट नहीं है तो किसका अवयव है, ए डैश का एलिमेंट है। तो ए डैश का एलिमेंट है तो इसलिए एक और ए का अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं, एक में सिर्फ एक एलिमेंट है, दूसरे में 2 3 4 हैं, तो वो क्या आ रहा है, अरिक्त आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि वह ओपन है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ कही है कि एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए डैश और एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। तो अगर ये 5 है तो एस एक्स आर माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए वो भी क्या होगा, 5 होगा। अगर वो 5 है तो इसका मतलब x क्या है, x इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ a, लेकिन अपने को ये दे रखा है कि x क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, और सपोजिशन में आपने क्या कहा था कि x बिलोंग्स टू a है, तो इसलिए सपोजिशन रॉन्ग है। तो आपने कहा था कि x बिलोंग्स टू ए डैश है, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए था, वो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से अगर मैं y को लिमिट पॉइंट ऑफ ए मानूं और इसी प्रकार से ऊपर की तरह मैं प्रूव करूं तो y क्या आएगा, वो भी ए में विद्यमान है। तो अगर x ए का एलिमेंट है, y ए का एलिमेंट है, तो ये सारे क्या हो गए, लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए हो गए। और अगर लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए हैं तो लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए जितने भी हैं वो क्या आ रहे हैं, ए में विद्यमान हो रहे हैं। और लिमिट्स पॉइंट्स का जो सेट है उसे अपने क्या कहते हैं, व्युत्पन्न सेट कहते हैं। तो इसलिए डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए।
तो पहला पार्ट मेरा प्रूव हो गया। अब इसका कन्वर्स कि मान लीजिए डिराइव्ड सेट ऑफ ए में विद्यमान है, उसका सबसेट है। अपने को प्रूव करना है कि सेट ए क्या है, क्लोज है। पहले हमने क्लोज माना था, डिराइव्ड सेट इज ए सबसेट ऑफ ए सिद्ध किया था, अब उल्टा कर रहे हैं। तो लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ ए डैश, यानी कि ए कम्प्लीमेंट का मैंने एक्स को एलिमेंट लिया है, और एक्स अगर ए कम्प्लीमेंट में विद्यमान है तो इसलिए क्या होगा, एक्स सेट ए का अवयव नहीं होगा। और अगर एक्स ए का अवयव नहीं है और अपने ये मान रहे हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो एक्स का ए में विद्यमान नहीं है और डिराइव्ड सेट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, उसमें विद्यमान होते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी ए। और x डज नॉट बिलोंग्स टू डी ए मीन्स x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और x अगर a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस एक्स कॉमा आर सच दैट एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, फाई होगा। क्योंकि अगर वह लिमिट पॉइंट नहीं होता है तो लिमिट पॉइंट की हमने डेफिनेशन कही थी कि एक ओपन स्फीयर और सेट का ए का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो अगर एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई है तो इसलिए क्या हो गया, एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए डैश, और अगर एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए डैश तो इट इम्प्लाइज ए डैश इज ओपन, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन। और अगर किसी सेट का कंप्लीमेंट ओपन है तो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए, तो वो सेट क्या हो गया, दैट इज क्लोज्ड। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि इफ एनी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। अगली थ्योरम है मेरी, ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स। कि किसी मैट्रिक्स स्पेस का कोई समुच्चय यदि ओपन है, यदि और केवल यदि इन सभी का जो संघ होगा वो एक ओपन स्फीयर बनता है। तो प्रूफ, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ पहले पार्ट में कि लेट ए बी ए ओपन सेट। आई हैव टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू कि वो सेट क्या होना चाहिए, यूनियन ऑफ द फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर होना चाहिए। कि एस एक्स कॉमा आर का यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट है x1 x2 x3 इन सभी के आप ओपन स्फीयर बनाइए और ओपन स्फीयर का संघ कीजिए, तो वो सारे संघ को इकट्ठा करेंगे तो दैट इज इक्वल टू ए। अब क्योंकि अपने को क्या दे रखा है कि ए ओपन सेट है, तो इसलिए आपके पास कोई धनात्मक संख्या आर जरूर विद्यमान होगी कि x को सेंटर मानकर आर रेडियस का जो ओपन स्फीयर बनेगा वो क्या होगा, ए में विद्यमान होगा। तो इसलिए जो वो एलिमेंट x है दैट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ओपन स्फीयर एस एक्स कॉमा आर, क्योंकि स्फीयर कहाँ से बन रहा है, x को सेंटर मानकर, तो इसलिए वो अवयव x क्या होगा, ओपन स्फीयर का सबसेट है और ओपन स्फीयर a का सबसेट है। तो देन फॉर एवरी, इसी प्रकार y को सेंटर मानकर करेंगे तो y इज कंटेन्ड इन a हो जाएगा, z को मानकर करूँगा तो वो हो जाएगा। तो इसलिए फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन ऑफ x मीन्स all elements of is contained in S x comma r which is contained in A। तो यूनियन ऑफ x क्या हो गया, सारे अवयव ले रहे हैं बारी बारी से, तो A is contained in यूनियन ऑफ S x r is contained in A। अपने ये कहा जाए कि A is less than B is less than A, तो वो कब संभव होता है, जब A is equal to B होता है। तो इट मीन्स A is equal to यूनियन ऑफ S x r। तो और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि अगर सबसेट ओपन है तो उसकी ओपन स्फीयर्स का यूनियन किया जाए तो वो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। अब उल्टा ले रहा हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस एक्स आर। अब उसके ओपन स्फीयर्स के संघ को मैंने ए के इक्वल लिया है। हमें सिद्ध करना है कि जो सेट है वो क्या है, एक ओपन सेट है। तो इसी को लेता हूँ जो आपको दे रखा है, ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस एक्स आर, उससे मैंने अलग अलग लिख दिया। ए इज इक्वल टू एस x1 कॉमा आर के x1 को सेंटर मानकर r रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रा करें। यूनियन ऑफ s x2 कॉमा आर, यूनियन ऑफ s x3 कॉमा आर एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं
क्योंकि वो उसके संग के इक्वल है। तो Sx1, r इज कंटेन्ड इन A, Sx2, r दैट इज आल्सो कंटेन्ड इन A, Sx3, r दैट इज आल्सो कंटेन्ड इन A। तो इसलिए मैंने लिखा कि Sx, r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A इज कंटेन्ड इन A। और अगर आपके पास x को सेंटर मानकर r रेडियस का कोई ओपन स्फीयर A में विद्यमान हो तो हम क्या कहते हैं कि A क्या है, हमारे पास ओपन सेट है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अब सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।